गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि मेरी सुबह हो चुकी है, मैं एक्सरसाइज करने के बाद अपनी ग्रीन टी पीऊँगी और आज मुझे बहुत सारा काम है। पूरे घर की साफ़ सफाई सब कुछ करना है, क्योंकि ना हमारे गांव में किसी की मौत हो गई थी, तो उनके कल 12 दिन कंप्लीट हो गए। तो आज मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई, पूजा की साफ़ सफाई सब कुछ करना है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ घर की साफ़ सफाई करने के बाद। तो अब मैं पूजा की साफ़ सफाई और खाने की तैयारी करूँगी। तो मैं पूजा की अच्छे से पहले सारी चुटकियाँ बजा के मैं सारी मूर्तियों को हटाऊँगी, क्योंकि मंदिर में बिना चुटकियाँ बजाए मैं हाथ नहीं लगाती। मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी चीज़ में भगवान वास कर रहे हों तो हम बिना चुटकियाँ बजाए उन्हें छुएंगे, अच्छा नहीं रहता। तो मैं पहले एक बार चुटकी बजा ही लेती हूँ। उसके बाद मैं अब इन सारे कपड़ों को इतने में धो के सुखा दूँगी। जब तक मैं सारे फ़ोटो वगैरह धो लूँगी, अच्छे से पोंछ लूँगी। जो चीज़ गलने की है कि वो पानी से गल जाएगी, उसे बस मैं गीले कपड़े से पोंछूँगी। जो गलने लायक चीज़ें नहीं हैं कि मैं उसे पानी से धो सकती हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं एक एक चीज़ों को धो लूँगी। पूजा की टेबल वगैरह भी अच्छे से मैं पोंछ लूँगी, सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी अच्छे से पोंछ लूँगी, सब कुछ अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि लड्डू गोपाल जी को रख लेते हैं। वैसे मैं तो नहीं रखती, क्योंकि मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, फिर मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं रखती। पर बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल जी को रख लेंगे। मेरा मानना ये है कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो पुण्य के लिए करते हैं, पाप के लिए थोड़ी ना करते हैं। अब मैंने कई बार देखा है कि वो लड्डू गोपाल को कोल्ड ड्रिंक का भोग लगा रहे हैं। ये कोई ठीक बात थोड़ी ना है, क्योंकि देखिए आपके आस्था का सवाल है तो मुझे पहले ही माफ़ करना, फिर भी मैं बोलना चाहूँगी ये कोल्ड ड्रिंक कैसे बन के आती है कंपनियों में, कितनी गंदगियों से होके आती है, कैसे आती है कैसे नहीं, आपको क्या पता। आपने भोग लगा दिया। कोल्ड ड्रिंक क्या भोग लगाने की चीज़ है? मेरा मानना ये है कि अगर किसी घर में लड्डू गोपाल जी रखा जाए तो उस घर में सबसे पहले औरत को उठ के साफ़ सफाई करनी चाहिए। साफ़ सफाई के बाद उसे नहाना चाहिए पूर्ण आस्था से, फिर उसे पूरी साफ़ सफाई से खाना बनाना चाहिए। फिर और जहाँ तक हो कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी हो उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो, और फिर उस खाने को भोग लगाया जाए और तभी उस भोग को ग्रहण किया जाए। जब भी मतलब खाना बने तो पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के फिर ही खाया जाए। ये थोड़ी ना कि यार आज खाना नहीं बन रहा, आज हम नहाए नहीं, आज हम घर की साफ़ सफाई नहीं कर रहे, तो चलो कोई नहीं, दूध रखा है दूध का भोग लगा लेते हैं, कोई नहीं हम कुछ खाने के लिए आए उसी का भोग लगा दें। ऐसा नहीं होता। फिर या तो रखो ही मत आप। देखो मेरी बातें आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, मैं तो बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ताकि अगर आप मेरी बातों को सुन के अगर आप थोड़ा अपने आप में बदलाव करें तो क्या पता आपके लिए अच्छा हो। मेरे को तो जो है मतलब लगा सही, मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है, चाहे औरत को घर का काम करने में दोपहर के 3 बज जाएँ। यहाँ तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, बट गांव में हमारे बिहार में जो है औरत को 3 बज जाए दोपहर के, वो खाना नहीं खाएगी। हाँ, अगर उससे भूख कंट्रोल नहीं हो रही तो वो 2-3 बार चाय पी लेगी। अगर गर्मियों का मौसम है तो नींबू पानी बिना नमक वाला बना के पी लेगी, नींबू चीनी पानी। और वो जब नहा लेगी, चाहे वो एक ही अगरबत्ती घुमाए, पाठ ना करे, जब तक वो भगवान को अगरबत्ती नहीं दिखा लेगी तब तक वो खाना नहीं खाएगी। और यही सही तरीका होता है, मेरा मानना तो ये होता है, क्योंकि घर की औरत में लक्ष्मी बसती है। अगर वो ही ठीक तरीके से नहीं रहेगी तो खाक पे रक्कत होएगी। तो देख सकते हैं मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। आज मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, तो मैं पाठ तो नहीं करूँगी, भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और मेरी एक आदत और है, मैं जब भगवान जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी में बिना प्रसाद में बिना तुलसी पत्ते का भोग नहीं लगाती मैं। मेरा मानना ये है कि जब तक प्रसाद में तुलसी का पत्ता नहीं डाला वो प्रसाद अधूरा है। तो मैं तुलसी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। आज जैसे कि आद्रा नक्षत्र चल रहा है, बिहार में आद्रा नक्षत्र में खीर ज़रूर खाते हैं, तो मुझे चावल की खीर पसंद है, पर वो ज़्यादा दूध की पसंद है। जैसे 2 किलो दूध में अगर 100 ग्राम चावल हो तो वो खीर अच्छी लगती है। तो इतना तो हो नहीं पाएगा घर में, मैंने बस तो सेवई की खीर बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें कम दूध में बन जाता है। तो जैसे कि मैं चने की दाल को उबालने के लिए रख दूँगी हल्दी नमक डाल के, क्योंकि इसकी मुझे दाल पूरी बनानी है। तो जब तक मैं ये उबलेगा, हल्दी डाल चुकी हूँ मैं, अब नमक भी स्वादानुसार डाल दूँगी और इसको उबालने के लिए रख दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं दूध निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे सेवई की तैयारी भी करनी है और सेवई का मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी, क्योंकि आज मैंने साफ़ सफाई करी है सब कुछ, और खाना भी पूरी श्रद्धा से आज बनाया है। क्योंकि
मैं कुछ अच्छा बना रही थी तो मैंने सोचा हम ही क्यों खाएं, जब हमारे घर में माना कि लड्डू गोपाल जी नहीं है और भगवान तो है, मैं उन्हें भोग लगा दूँगी। तो आटे में नमक डाल चुकी हूँ मैं। अब इसमें मैं थोड़ा अजवाइन डालूँगी क्रश करके, और थोड़ा सा मेरे घर में घी ख़त्म है इस टाइम, तो मैं रिफाइंड ही डाल दूँगी मोइन के लिए। अब मैं इसको अच्छे से लगा के आटे को ढक के रख दूँगी जब तक कि मेरी पूरी दाल की प्रिपरेशन हो नहीं जाती। देख सकते हैं मेरा आटा लग गया। मैं इसको ढक के एक साइड में रख दूँगी। अब मैं दाल के मसालों की तैयारी कर लूँगी। तो अदरक लहसुन को मैं अच्छे से आज पीसूँगी नहीं, तो मैं इसमें ग्रेट करके रख लूँगी, और हरी मिर्च काट लूँगी और थोड़ा सा प्याज। अब मैं हरी मिर्च भी काट लूँगी जल्दी। आज फ्रेंड्स मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, मेरे 2 बजने वाले हैं, हस्बैंड आने वाले होंगे, बट आज मेरा खाने की तैयारी नहीं। क्या करूँ फ्रेंड्स, अकेले बच्चे को लेके पूरे घर की साफ़ सफाई बहुत। इतने में मैं लहसुन की चीज़ों को अलग हटा के हाथ धो के सेवई को भून लूँगी रेड होने तक। रेड होने के बाद मैं इसमें दूध में डाल दूँगी, और फिर मैं इस सेवई को हाथ नहीं लगाऊँगी। हस्बैंड आ चुके हैं तो मैं उनसे ही बनवा लूँगी, वो साइड में खड़े होकर इस सेवई को बना देंगे। मैं इतने पूरी की तैयारी कर लूँगी। मैंने इसको दूसरे गैस पे रख दिया ताकि वो एक साइड में आके उस खीर को बना लें। वो आके अब उस खीर को बना लेंगे। मैंने उन्हें आवाज़ लगा दी है, और मैं इतनी अपनी पूरियों की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मैं बार बार मैं हाथ धोऊँगी, डिस्टर्ब होंगी। तो फिर मैं अब इतने में दाल में लहसुन मिर्च डालूँगी, तो बार बार मैं उसी हाथ से खीर को हाथ लगाना सही नहीं है। तो मैंने तेल में जीरा डालूँगी, जीरा के बाद लहसुन, हरी मिर्च, अदरक सबको डाल के हल्का भून के फिर प्याज भी डाल के भून लूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल इजी होता है, और खाने में इतना टेस्टी होता है बहुत। आलू के पराठे जितनी टेस्टी लगते हैं उसी तरह ये भी मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब ये प्याज भून चुके हैं मेरे। अब मैं इसमें दाल डाल लूँगी। चने के दाल बनाए हैं मैंने, प्योर चना है और कुछ भी मिक्स नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला था, मैं लाल मिर्च पाउडर डाल लूँगी और गरम मसाला डालूँगी। इसके अलावा कुछ नहीं। नमक हल्दी मैं इसमें पहले ही डाल चुकी थी, तो इसलिए मैं, और आटे में भी नमक है तो ये ठीक रहेगा, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं मेरा दाल बिल्कुल रेडी है। मैंने इनसे खीर का भोग लगवा दिया है। अब मैं अपनी पूरियाँ जल्दी तल लूँगी फ्रेंड्स। अब मैं तेल गरम होने के लिए रख दूँगी। तो मैं रिफाइन में पूरियाँ नहीं तलती, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं सरसों तेल में ही तलूँगी। तो सरसों तेल कढ़ाई में डाल चुकी। ये मैंने पूरियाँ तलने के लिए स्पेशल लोहे की कढ़ाई ला रखी है, इसमें मैं बस तलने का ही काम करती हूँ। तो मेरा आटा एक बार फिर से उसे लगा लेंगे तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब जल्दी इसमें हम बिल्कुल कटोरियों की तरह इसकी लोई करेंगे, जैसे भरने के लिए हम करते हैं आटे को गोल कटोरी की तरह। उसमें फिर हम दाल फिल करेंगे और अच्छे से बंद करके उसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेलेंगे, क्योंकि वो छोटा ही, मैंने लोई भी छोटा ही लिया था। अब थोड़ा सा बेल के पूड़ी की तरह, पूड़ी का साइज़ का मैं उसको तल लूँगी। और देखना फ्रेंड्स मेरी पूड़ियाँ कितनी फूली बनेंगी। तो आद्रा नक्षत्र में, ये वैसे बिहार में ज़्यादा माना जाता है, कहते हैं कि जब आद्रा नक्षत्र आता है तो उसमें खीर तो बननी चाहिए, खीर खाए बिना नहीं रहना चाहिए। तो मेरी भी खीर पूड़ी आज रेडी है, आप आ सकते हैं मेरे घर। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना थोड़ी ना मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं जल्दी पूड़ियाँ बना लूँगी क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है। बाय फ्रेंड्स।